हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक in which situation will you find surface area and in which situation volume। एक सिलेंड्रिकल टैंक आपको गिवन है, किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालेंगे और किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम निकालेंगे। तीन सिचुएशन आपको गिवन है। ए पार्ट में हमें गिवन है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, उस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कितना सामान आ सकता है। इस सिचुएशन में आप वॉल्यूम निकालेंगे या सरफेस एरिया निकालेंगे। किसी सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कितना सामान आ सकता है ये पता लगता है उसके वॉल्यूम से। देखिए, जैसे सपोज ये अगर सिलेंड्रिकल टैंक इसको हम मान लें और इसके अंदर कोई भी चीज हो, सपोज वाटर हो, मिल्क हो, ऑयल हो, रेत हो या मसाला हो, जैसे ये मसाला है, तो इस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर कितना मसाला आ सकता है ये होता है उसका वॉल्यूम। कितनी चीज आ सकती है, कितना वाटर आ सकता है, कितना मिल्क आ सकता है, कितना ऑयल आ सकती है, कितनी रेत आ सकती है, ये सब चीजें जो इसके अंदर आ सकती हैं वो होता है उसका वॉल्यूम। तो इस कंडीशन में हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। तो इसका आंसर हम यहां लिख लेंगे वॉल्यूम। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। बी पार्ट में हमें गिवन है कितने सीमेंट बैग्स चाहिए होंगे इसको प्लास्टर करने के लिए। तो देखिए, प्लास्टर करने के लिए जो सीमेंट लगेगा वो इसके सरफेस एरिया पे तो लगेगा, इधर लगेगा या टॉप पे लगेगा या फिर बॉटम पे लगेगा। तो प्लास्टर जो है वो सरफेस एरिया के ऊपर ही लगता है, मीन्स इसका हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे सरफेस एरिया। सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में हमें गिवन है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। सी पार्ट में हमें गिवन है बड़े टैंक से, सपोज ये बड़ा टैंक है, इससे कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं। देखिए, जो भी चीज बड़े टैंक में भरी हुई है वो वॉल्यूम ही तो है, वही छोटी टैंक में हमको भरना है तो वो भी तो वॉल्यूम ही होगा। तो हमें इसमें भी वॉल्यूम से ही पता लगेगा कि बड़े टैंक से कितने छोटे टैंक भरे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें वॉल्यूम ही निकालना होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है diameter of cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also have a greater surface area. देखिए, सिलेंडर ए का डायमीटर 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है और हाइट 14 सेंटीमीटर गिवन है। सिलेंडर बी का डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है और हाइट 7 सेंटीमीटर गिवन है। बिना कैलकुलेशन किए क्या आप बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? और आपने जो बताया है उसको वेरीफाई भी करिए कैलकुलेशन करके, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालकर। यह भी चेक करिए कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है। जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है? तो चलिए पहले हम बिना कैलकुलेशन के ये सजेस्ट करेंगे कि किसका वॉल्यूम, ए वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या बी वाले का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। देखिए, इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर का फॉर्मूला है वो समझना होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले हम वो लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए, इसका जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है,
इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो 7/2 हो जाएगा। इसका जो रेडियस है वो 14/2 हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, यानी जो रेडियस होगा सपोज 7/2 है तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 हो जाएगा, और इसका है 7 × 7, 7 × 7 मीन्स 49 हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से हमें पता लग रहा है जिसका भी रेडियस ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए, ये हमारा सजेशन है। और जो डायमीटर है यानी रेडियस है वो ज़्यादा है बी वाले सिलेंडर का, तो हमारा सजेशन है कि बी वाले का वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है, और रेडियस ज़्यादा होगा तो रेडियस का क्योंकि स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, मीन्स वो उतना टाइम्स हो जाएगा, मीन्स इसका ज़्यादा फर्क पड़ेगा रेडियस का, हाइट का इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाइट तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन जो रेडियस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो इसका भी स्क्वायर जब होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं अपना सजेशन। तो इसके लिए हम लिख लेंगे सजेशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। अब हमें कैलकुलेशन करके भी बताना है कि हमने जो सजेस्ट किया है क्या वो सही है, क्या बी का ही जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। तो उसके लिए हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमें पता लग जाएगा। तो चलिए पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकाल लेते हैं। तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ये हो जाएगा पाई r²h। अब देखिए पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। r रेडियस, देखिए ये 7 डायमीटर है और रेडियस हो जाएगा इसका हाफ यानी 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2, और क्योंकि r स्क्वायर होता है तो 7/2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमें गिवन है 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इस 2 से 14 कट हो रहा है, 4 2 7 जा 14, तो हमारे पास बच गया है 11 × 7 × 7। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 7 7 जा 49, और 49 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम हम रफ में करके देख लेते हैं। देखिए 49 हो गया, 7 7 जा, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, ऐड करेंगे 9, ये हो जाएगा 13 का 3, कैरी गया 1, 539। तो ये हो जाएगा 539, और हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम में यूनिट का क्यूब हो जाता है, और यूनिट हमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए हमारे पास आ गया है 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकाल लेते हैं। इधर हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। फॉर्मूला लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ये होता है पाई r²h। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई r, देखिए डायमीटर है 14 तो r यानी रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 14/2, ये हो जाता है 7, तो 7 और स्क्वायर है तो 7 × 7। हाइट, हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 7 लगा देंगे, यूनिट हम बाद में लगा लेंगे। तो देखिए 7 से ये 7 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा है 22 × 7 × 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 × 7 7 जा 49। इसको हम रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 49 को 22 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 9 जा 18 का 8, कैरी गया 1, 2 4 जा 8 और 1 9, फिर 2 से करेंगे तो यही नंबर आएगा 8 और 9, 8 7 1 0 7 8।
तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का आ गया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है वो आ गया है 539 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ये आ गया है हमारे पास 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? सिलेंडर बी का ज़्यादा है। और हमने सजेस्ट भी यही किया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर, क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा था। तो हमारा एक तो आंसर ये हो गया है कि हमने सजेस्ट कर लिया है। उसके बाद हमने वॉल्यूम भी दोनों के निकाल के ये बता दिया है कि इसका जो सिलेंडर बी है इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हम इसके लिए लिख भी लेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर एज सजेस्टेड, जैसा कि हमने सजेस्ट किया था। इसके बाद हमें एक चीज और पूछी थी, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैव अ ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आया है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा? तो हमें इसका सरफेस एरिया भी निकालना होगा। तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे ए का भी और बी का भी, और देखेंगे बी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा निकला है। तो चलिए हम इसका दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले हम ए वाले का निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो जाता है 2 पाई आर और H प्लस आर, ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर हो जाएगा 7/2। ये डायमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, 7/2। H प्लस आर हाइट है 14 गिवन है हमें, तो 14 हो जाएगा, प्लस आर रेडियस। अब देखिए रेडियस ये 7 है, रेडियस में यहाँ पे 3.5 लूंगा। अगर 7/2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 3.5 आएगी। अगर मैं यहाँ पे 7/2 लूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 3.5 भी ले सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इस 7 से ये 7 कट रहा है, इस 2 से ये 2 कट रहा है, तो हमारे पास बच गया है यहाँ पे 22। और इसको अगर हम प्लस करेंगे 14 प्लस 3.5 तो ये हो जाएगा 17.5। तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 17.5। इसको हम यहाँ पे रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 और 2.2 को, 2 5 10 का 0 कैरी गया 1, 2 7 14 और 1 15 का 5 कैरी गया 1, 2 1 2 एंड 1 3। फिर 2 से करेंगे तो यही आएगा 0 5 3, ऐड कर लेंगे 0 5 5 प्लस 3 8 3, और पॉइंट आएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ 22 है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो पॉइंट ऐसी जगह लगाएंगे जिसके आगे एक डिजिट हो। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 385। तो इसका आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, अब यहाँ वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं। वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट का क्यूब हो जाएगा, और एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास सिलेंडर ए वाला जो है इसका सरफेस एरिया आ गया है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जो सिलेंडर बी है इसका सरफेस एरिया भी निकाल के देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर H प्लस आर। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर देखिए ये बी की बात कर रहे हैं, तो ये डायमीटर 14 है, आर हो जाएगा अपॉन 2 यानी 7। H हाइट है 7 प्लस आर है 7। आगे सॉल्व कर लेते हैं।
7 से 7 कट रहा है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 7 + 7 14, और 14 और 44 इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। 4 4 जा 16 का 6 करेगा 1, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, ऐड कर लेंगे 6, 7 + 4 11 का 1 करेगा 1 1 1 2 और 4 6 666। और ये सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए वॉल्यूम हमारा जो सिलेंडर ए का था वो था 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ये आया था 1078 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स वॉल्यूम जो है बी सिलेंडर का बड़ा आया था, ग्रेटर आया था। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। तो अगर हम सरफेस एरिया देखें तो सिलेंडर बी का है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ए जो सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम कम था उसका सरफेस एरिया भी कम है, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है। तो हम यही अपना लास्ट में आंसर लिख लेंगे, यस द सिलेंडर with greater volume also has greater surface area। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।